हेलो दोस्तों, एसके स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज 1.4 को हल करेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियो बना चुका है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 का। ये इससे पहले अगर उन वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से लिंक है, वहाँ से फिर उस वीडियो को देखें। आइए हम इसको हल करते हैं। 1.4 का पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.745 को देखिए। तो संख्या रेखा क्या होता है ये सबको पता है। संख्या रेखा, इस पे हम यहाँ पे रखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस इतना ही रखते हैं। इतने में हमारा काम, हमारा सवाल जो है 3.75। तो अब यहाँ से हम इसको 3, अब ये जो होगा 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इसको हम, ये जो नंबर दिया गया है 3.765, ये 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा। तो यहाँ से हम इसको इसका आवर्धन करते हैं। इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 10 बराबर, पहले यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको मिटा लेंगे, बड़ा हो गया है ये। इसको इतना ही बड़ा रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिए हैं। अब ये हमारा 3.76 है, तो 3.7 यहाँ पे आ रहा है, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। इसको आवर्धन लेंस जो होता है उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो 3.7 और 8 के बीच में आएगा। फिर इसका 10 भाग करेंगे। यहाँ पे होगा 3.7, यहाँ पे होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और यहाँ पे हो जाएगा 3.79। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे 3.765, 3.76 यहाँ पे है, 3.76 और 3.77, इसके बीच में ये कहीं आएगा 765। तो फिर इसका आवर्धन करेंगे 10 तक। यहाँ पे हो जाएगा 3.76, 3.76, 1, 3.76, 1, 3.76, 2, 3.73, 3.76, 4, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और यहाँ पे हो जाएगा 3.77। हमारा क्या था 3.765, 3.765 ये वाला आंसर हो गया। यही पूछा गया था। आवर्धन
मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन पूछना था और यही पूछा गया था 3.765 जो कि यहाँ पे आ चुका है इसका। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि फिर ये कैसे हुआ है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा 1 से शुरू करते हैं और 10 तक, मतलब ये अनंत तक की संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पे, दोनों तरफ प्लस में भी और माइनस में भी। इधर भी बढ़ा सकते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 0, -1, -2 और ऐसे पूरा एक संख्या रेखा। लेकिन हमको पूछा गया है 3.765, तो 3.76 यानी 3 से बड़ा होगा और 4 से कम होगा। 3 और 4 के बीच में हम 10 संख्या में इनकी 10 भाग में इसको बांटेंगे। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 3.8, 3.9 और ये 4 इसके बीच में हो गया। हमको इसमें से पहला अंक मिल गया 3.7। 3.7 ये है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में 6 आएगा, 3.76। इसको फिर से 10 भागों में विभाजित करेंगे। 10 भागों में 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। ये हमारा लास्ट वाला यहाँ पे है और पहला वाला यहाँ पे। इसको बीच में 10 भाग में हमने बांटा। फिर देखेंगे 3.765 हमको पूछा गया है, यानी 3.76 तो मिल गया, 5 बाकी है अभी। तो इसको फिर 10 भागों में बांटेंगे। 10 भागों में बांटेंगे 3.76, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769, 3.7 और 7। ये 3.77 जो कि ये लास्ट पॉइंट है इसका, ये 10 भाग हुआ। लेकिन इसमें 3 अंक में पूछा गया 3.7, 6 और 5। 3.765 यहाँ पे मिल गया और यही हमारा आंसर है। यही पूछा गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है इसको किसी भी दो संख्याओं के बीच में कुछ संख्याएं होती हैं उनको देखना, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो इसके बीच के भाग को अगर हम डिवाइड करते हैं यानी कि अलग अलग बांटते हैं तो उसके बीच में कुछ संख्याओं को देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। फिर इसमें लिखा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 यानी बार को देखिए। इसको पहले हम 4 अंकों तक कर लेते हैं। 4.26 बार, ये तो 2 ही अंक दिया गया है। तो अब बार है तो यानी ये चीज़ रिपीट की गई है। 4.2626 इसको दिखाना है संख्या रेखा पर। पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाया, यहाँ पे बना दिया 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट। और भी आगे संख्या होंगी लेकिन उनकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम देखते हैं 4.2, तो 4 से आगे और 5 से कम, यानी इसके बीच में निकालना है। इसके बीच का आवर्धन करेंगे। तो अब इसके बीच का आवर्धन करेंगे तो इसको 10 भागों में बांटेंगे। इसको 10 भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, यहाँ पे हो जाएगा 5। ये हमने अभी तक बना दिया था, इसको मिटा कर छोटा कर लेते हैं। चलो भाई आगे है ये 4.26, 4.2 और 6, तो 2 यहाँ पे है, 2 और 6 इसी के बीच में आएगा कहीं। इसको भी फिर इसका आवर्धन करते हैं।
इसका आवर्धन करेंगे यानी इसको भी 10 भागों में बांटेंगे। इसको 10 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4.2 और यहाँ पे हो जाएगा 4.3। इसको 10 भाग में बांट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे हो जाएगा 4.2 1 4.2 3 2 2 4.2 3 4.2 4 4.2 5 4.2 6 4.2 7 4.2 8 4.2 9 और 4.3। फिर यहाँ पे हमारा 2 अंक मिल गया 4.26। यहाँ पे जो पूछा गया 4.26 ये मिल गया। 4.26 और 4.27 के बीच में ये हमारा जो पूछा गया है वो अंक आएगा। फिर इसका 10 भाग करेंगे, इसका 10 भाग करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे होगा 4.26, यहाँ पे हो जाएगा 4.27। इसको 10 भाग में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होगा 10वां। 4.261 4.262 4.2 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और 4.27। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा 4.2626। अब 3 अंकों तक तो आ गया है तो 2 पूछा गया है तो 2 6 और यहाँ पे 2 पूछा गया है। अब आगे है 4.262 तक तो हम यहाँ तक तो कर लिए, 262 तक। अब 6 भी लेके आना है तो ये 262 से आगे ही होगा और इसके बीच में होगा तो इसका फिर आवर्धन करेंगे हम। इसका आवर्धन करेंगे, इसको 10 भागों में बांटेंगे, इसको 10 भागों में बांटेंगे। ये हो जाएगा 4.262 1। इसको 10 भाग में बांट लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे हो जाएगा 4.262 4.262 2 4.263 4.262 4 4.262 5 4.262 6 4.262 7 4.262 8 4.262 9 और 4.263। अब हमारा ये 4.262 यहाँ पे मिला और यही हमारा आंसर है, इसी को पूछा गया है। जो यहाँ पे है 4.262 ये इसका आंसर हुआ। अब इसको हम आवर्धित कर चुके हैं, ये हमारा आंसर हो गया इसका। आइए इसको एक बार और देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। पहले पूछा गया है दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक। तो जो संख्या दिया गया है 4.26 पे बार, तो इसको 4 दशमलव स्थानों तक पहले इसको कर लेंगे। तो 4.2626 क्योंकि ये आवर्ती यानी कि बार बार वही आएगा तो 4 अंकों तक ही पूछा गया है तो 4 अंकों तक ही लिखेंगे। उसके बाद इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा बनाएंगे।
संख्या रेखा बनाएंगे तो 4.2 यानी 4 से अधिक है तो 4 और 5 के बीच में ये कहीं आएगा। तो इसका आवर्धन करते समय इसको जब आवर्धन करेंगे तो इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 5। इसके बीच में इतने अंक आएंगे, इतने अंकों को लिख लेंगे। फिर देखेंगे हम इसमें से 4.2 पहला वाला मिल गया तो 4.2 के बाद 6 लेके जाना है। 4.2 के बाद 6 यानी इससे अधिक है तो 4.2 और 4.3 के बीच में 4.26 आएगा। फिर इसका आवर्धन करेंगे और इसको 10 बराबर भागों में बांट लेंगे तो हमारा मिलेगा 4.2, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। लेकिन हमको क्या चाहिए था 4.26 जो यहाँ पे पूछा गया है। तो 4.26 के बाद भी है 4.262 चाहिए तो 4.26 के बाद 4.27 आ रहा है। इसका आवर्धन करेंगे तो जब इसका आवर्धन करेंगे तो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.27 इसको आवर्धित किया तो इतना आया। अब इसमें से हमको 4.262 यहाँ तक का मिल गया। 4.262 और 4.263 इसको फिर से आवर्धित करेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 4.262, 4.262 1, 4.262, 4.263, 4.262 4, 4.262 5, 4.262 2.626, 4.227, 4.228, 4.229, 4.263। अब हमारा यही पूछा गया है 4.2626 जो कि यहाँ पे आ गया आवर्धन के तरफ से। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम दशमलव के 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर दिखा दिए, यही हमारा आंसर हुआ। दोस्तों अब एक्सरसाइज 1.4 यहीं खत्म।